Respected committee, thank you for your time. My name is Mirza Musawwir Ahmed. I am Umar Ali. And my name is Muhammad Abu Bakr Siddiq. The project which we have selected for our final year project is called MADMAR, Making and Developing Models in Augmented Reality. Our supervisor is Sir Tahsin Riaz Abbasi, and now we shall be presenting our presentation. MADMAR is an Android-based tablet application which is used to create the architectures of homes, offices and buildings. The user will be able to view the architectures in 2D and 3D interfaces of augmented reality. हम एक अट्रैक्टिव एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं जो कि टैबलेट की बड़ी स्क्रीन को हाई ग्राफिक्स के साथ अच्छे से यूटिलाइज कर सके। पाकिस्तान के अंदर घरों के आर्किटेक्चर्स में कवानीन की पाबंदी कम की जाती है। हम चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन मैडमार फिल्टर्स और रिस्ट्रिक्शंस के ज़रिए आर्किटेक्चर को ना सिर्फ खूबसूरत बनाए बल्कि रूल्स और रेगुलेशंस को भी यूज़र से इम्प्लीमेंट करवाए। मोर ओवर हर कंपोनेंट की कॉस्ट बताने से यूज़र को उसकी कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंडिचर्स का एस्टिमेट मिल जाएगा और मार्कर्स उसे पोर्टेबल 3D व्यू इंटरफेस देंगे। प्रोजेक्ट मेन हमारी सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, स्मार्टफोन एप्लीकेशन और इमेज प्रोसेसिंग। 21वीं सदी में भी आज तक आर्किटेक्चर के काम बड़े बड़े चार्ट्स पर होता है जिनको चेंज करना और मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। डिजिटल वर्ल्ड में आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने की बहुत कम एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती हैं और जो हैं वो अट्रैक्टिव इंटरफेस और इतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है कि लेमैन उसे यूज़ कर सके। आज तक किसी भी एप्लीकेशन में ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो आर्किटेक्चर को किसी भी फॉर्म में शेयर कर सके। हम अपनी एप्लीकेशन को यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देने के साथ साथ ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से उसे अट्रैक्टिव भी बनाएंगे और मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स के ज़रिए यूज़र के लिए उसे यूज़ करना ज़्यादा आसान भी बनाएंगे। अगर उसको डिज़ाइन हमारी एप्लीकेशन में नहीं मिलता तो वो उस डिज़ाइन को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकता है जिससे उसे यूज़ करने में ज़्यादा आसानी होगी। मैडमार में मार्कर फाइल्स मौजूद हैं जो कि 3D डिज़ाइन फ्राहम करेंगे। कॉस्ट एस्टिमेशन हर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट प्रोवाइड करेगी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट 1975 और 1976 के मुताबिक घरों को यूज़र से डिज़ाइन करवाने में हेल्प करेगी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये तमाम फंक्शनैलिटीज़ आज तक किसी भी आर्किटेक्चर एप्लीकेशन में नहीं दी गई। हमारे इंटेंडेड यूज़र्स होम ओनर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स होंगे। ये एप्लीकेशन अपने यूज़र्स को नए डिज़ाइन के रिवाज के मुताबिक घर डिज़ाइन करने की सहूलत फराहम करेगी। उसके साथ साथ स्टेक होल्डर के दरमियान आर्किटेक्चर डिज़ाइन के थ्रू कोलैबोरेशन, रैपिड चेंजेस, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट और अनअवेलेबल कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस करने की सहूलत मुहैया करेगी। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन होम डिज़ाइन 3D, फ्लोर प्लान क्रिएटर और प्लानर 5D में रिस्ट्रिक्शंस, नए आर्किटेक्चर्स को कंस्ट्रक्शंस और एम्बिग्विटी जैसे फ्लॉज थे जिनको हमने यूज़र फ्रेंडली और नए फंक्शनैलिटीज़ के ज़रिए बेहतर बनाने की कोशिश। मैडमार की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाएगा। यूज़र लॉगिन के बाद यूज़र फिल्टर्स सेलेक्ट करेगा जिनसे वो उनकी कंस्ट्रक्शन की टाइप बताएगा कि उसको घर, ऑफिस या बिल्डिंग बनानी है और वो किस साइज़ के ऊपर बतानी है। उसके बाद यूज़र के पास ऑप्शन होंगी कि वो एग्जिस्टिंग मैडमार की फ्राहम करदा एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना चाहता है या वो अपना डिज़ाइन को आर्किटेक्ट करेगा। साइट लोकेटर गूगल API को यूज़ करते हुए ये इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा कि कंस्ट्रक्टेड डिज़ाइन स्पेसिफिक एरिया में इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं। अगर कोई शेप ऑफ कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है तो यूज़र उसे खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकता है। फाइल शेयरिंग से यूज़र डिज़ाइन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है PDF फॉर्म में और हेल्प एंड सपोर्ट के मुताबिक यूज़र उसके अपने एप्लीकेशन की ग्राफिक्स को हाई और लो पे सेट कर सकता है अपने हार्ड के वेयर। मोर ओवर अबू बकर विल प्रोसीड द फर्दर प्रोजेक्ट। Thank you, Umar Ali. Following are the modules which shall be developed for MADMAR. Module 1, User Profiling. This module handles the creation of profile, sign in, sign out and forget password features which are normally associated with an application profile. It will allow user to create new profile by entering data which is required by the application.
This module will allow the user to change their password by sending a code to their synced Google account from where they can view the mail and then enter code to change password. Model Creator. This module allows the user to create the model of their thought. It will provide all necessary components for the development of model along with an estimated cost of design. The user can create the model here and save it and view in 2D or 3D form. Component Designer. There may arise a need for the user to create a unique component which is otherwise unavailable in the application. This module allows the user to create that very component under the constraints of available options and then utilize it in their model. Module will provide basics for the building of a component. Module will allow user to develop the component of their thought. It will save the component and permit it import into new and existing models. Site Locator. Site Locator is a very interesting module through which a user can select the dimension of an empty plot in the specific area where the user want to be develop his house. For that module, we will use Google APIs for getting dimensions. Check the dimensions to the actual plot and we get the compatible result. Import and export. Import and export module allow the user to access the other users modules, marker files and components and then either import or export that models, marker files to and from devices. It also permits submission to developers for review of the model and component. This allow portability, mobility and file sharing qualities which are lacking in existing applications. Application tutorials. The application tutorial module will contain necessary information for even layman user to gain understanding of how to utilize MADMAR. With the archive of relative data, both new users and veterans will gain advantage about learning how to make the most out of the application features. It will contain videos and walkthroughs that will explain how to create your own model. Thank you, Abu Bakr. Module number 7, Chat Messenger, allows the user and developer to communicate with each other using live sessions. In case the user is unable to resolve their query, the developer can gain remote access of the device to debug for them. Application Settings controls the behavior of MADMAR on device. It allows you to adjust the graphic settings, control the options for syncing online, and contains the different information regarding the developers. Software methodology has been divided into two subcategories, process and design methodology. We have chosen incremental methodology for developing MADMAR. The model shall further be divided into subcategories, and these subcategories can be developed easily and integrated together to form MADMAR. We have chosen object-oriented programming since it is efficient and shall allow us to reduce data redundancy. Tools and technologies for Android development shall be Android Studio, Java as a programming language, and SQLite to handle database. For augmented reality, we have chosen Autodesk Maya, Unity 3D, and Vuforia since they are excellent modeling, simulation, and 3D software. For documentation, we have chosen Microsoft Word to develop the scope, Microsoft PowerPoint for developing the slides, and Pencil tool for the mockups, which I shall be presenting now. This is the sign-up mockup which will allow you to create your account. You can log in from here into MADMAR. This is our core functionality, the model creator. In the middle you can see the templates. On the left side the components, and below it the different information regarding them. In case the template misses the component, you can custom create it over here. In conclusion, MADMAR is not just another software in the market. It provides unique functionalities which have not been provided by anyone else,
such as the generation of marker files, creation of custom components, site locator, which allows you to compare real-world space with template and check if they can be built over there, and cost estimation. Madmark will have excellent impact on Android softwares and, in our conclusion, shall be a successful Android-based software in the market. Respected committee, thank you for your time. Thank you for evaluating our project. We hope that we have lived up to your expectations. Thank you and farewell.